नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ क्वेरी थी कि क्या मार्केट एक क्रैश के लिए रेडी? टाइम साइकिल पे क्वेरी आई थी कि क्या मार्केट जो है वो एक क्रैश आ सकता है हम इस लेवल पे जो है वहां पे गैन साइकिल के हिसाब से WD गैन कॉन्सेप्ट में जो टाइम साइकिल की बात की गई है, क्या उस पे हम किसी तरह का करेक्शन या क्रैश काइंड ऑफ सिनेरियो इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स इससे पहले भी बनाया हुआ था कि आप 2022 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी जो है वो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी दिया था कि ये 2022 है। इट मीन्स कि यदि इसको टोटल करेंगे तो सिक्स होता है और सिक्स तो होता है गैन कॉन्सेप्ट में। गैन टाइम साइकिल के हिसाब से जो ईयरली की फोरकास्ट की गई है उसमें यदि देखें तो छठा नंबर जो होता है वो एक बुल साइड होता है, लेकिन ये आपको इसको थोड़ा सा तोड़ करके देखने की जरूरत, मतलब 2022 को तोड़िए। 2022 बना है 222 से 2022, यानी कि 3 बार 2 आ रहा है। 2 जो है वो एक गवर्निंग प्लैनेट है मून। नंबर 2 गवर्न बाय मून, तो मून की गवर्निंग जहां पे भी आती है, जिस इंस्ट्रूमेंट पे आती है, जहां पे भी आए, चाहे वो जिस ईयर में भी आए, वहां पे आपको वॉलेटिलिटी मिले, क्योंकि मून बहुत ही जल्दी घटता, उसकी पीरियड बहुत शॉर्ट है, तो आपको बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम में बड़े फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलते हैं। वो इस पूरे साल आपको देखने को मिले हैं और अभी जब तक बचा रहेगा वो भी आपको देखने को मिलेंगे। बड़े कैंडल्स बड़े रेंज में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि देखिए, मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा, मार्केट क्रैश करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हम उसको तोड़ करके समझते हैं। हम तोड़ करके ये समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी में नंबर के हिसाब से क्या हो सकता है। 2022 2 से बना हुआ है तो वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन चूंकि 6 आता है तो बुक में लिखा हुआ है कि 6 इज द बुल ईयर। हालांकि उन्होंने ऐसा लिखा है कि आप 2006 देख सकते हैं, 2016 देखेंगे, लेकिन वो इस तरह से देखा गया। लेकिन मेरा मानना है कि आप वो क्या कहने की, देखिए उन्होंने तो प्लेन वनीला कुछ लिखा नहीं है, प्लेन वनीला तो उनके बुक में कुछ भी लिखा नहीं है, तो आपको उसको तोड़ करके इंटरप्रिटेट करके समझना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए हमने न्यूमरोलॉजी का सहारा लिया हुआ है। उन्होंने बुक पे भी लिखा हुआ है, कई जगह उन्होंने इसको मेंशन भी किया है। कई बार प्लैनेट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिक्स करके उन्होंने समझाने की कोशिश की। प्लैनेट, अब उन्होंने एक जगह लिख दिया है कि नंबर 7 इज गवर्न बाय सैटर्न। नंबर 7 इज गवर्न बाय सैटर्न, ये लिखा हुआ है बुक में, आप ढूंढ सकते हैं। बस ये मिला। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए, नंबर 7 को समझने की कोशिश। और इन्होंने ये भी दिया है कि जब 7 आएगा तो सैटर्न, ड्यू टू सैटर्न जो है वो आपको रिसेशन काइंड ऑफ जो है वो आपको दिखाई देगा। इसको ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में मत जाइएगा कि 7 नंबर जो है सैटर्न का किस तरह से आया, नहीं आया, नहीं होता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से यदि आप जाएंगे, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से यदि जाएंगे तो 7 नंबर 7 बिलोंग्स टू, कुछ लोग बोलते हैं केतु। केतु, अभी केतु को समझने की कोशिश कीजिए। केतु क्या है? सर नहीं, सर नहीं है, इट मीन्स कि उसके पास आइडेंटिटी नहीं। ट्रेडिशनली मत सोचिए, लॉजिकली सोचने की कोशिश की। जिस आदमी का सर नहीं है मीन्स कि उसकी आइडेंटिटी नहीं है, तो मतलब हो गया कि वो अपनी आइडेंटिटी को सर्च करता रह जाए। आइडेंटिटी को सर्च करेगा, इट मीन्स कि वो एक सर्च इंजन है। अब उसको मार्केट टर्म्स में यदि समझने की कोशिश करेंगे तो ये होगा कि मार्केट एक नए वैल्यू जोन में जाएगा, ऊपर या नीचे। मार्केट एक नए वैल्यू जोन में जाएगा, ऊपर या नीचे, जिस भी डायरेक्शन में जाए। लेकिन 7 जो है वो एक सर्च इंजन है, वो अपना एक नया, मतलब इट मीन्स आइदर वो ट्रेंड को चेंज कर देगा, यदि ट्रेंड रुका हुआ है, कंसोलिडेशन में है, तो ट्रेंड को मोमेंटम दे देगा। दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। यदि किसी कारण से, किसी चीज की वजह से रुका हुआ ट्रेंड है, उसने कंसोलिडेट करके रखा हुआ है, कोई ऐसा फोर्स है जिसने मार्केट को बांध करके रख दिया है, तो वो उस साल टूट जाएगा एक, या फिर नए वैल्यू जोन में जाएगा। आइडेंटिटी नहीं है तो वो नए में जाएगा। इट मीन्स कि जो भी होगा उसके लिए आपको 7 का वेट करना पड़ेगा। 6 में नहीं हो पाएगा, 6 में नहीं हो पाएगा। एज पर न्यूमरोलॉजी 6 में वो चीज नहीं होगा।
6 में फ्लक्चुएशंस आएंगे, 6 में फ्लक्चुएशंस आएंगे, 7 एक डिसाइसिव ट्रेंड देगा। तो रेदर देन प्रेडिक्टिंग, आप प्रेडिक्ट मत कीजिए, मैं भी नहीं करता। प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, टाइम साइकिल को जो है लॉजिकल फॉलो कीजिए, रादर देन बुक में जो लिखा हुआ है उसको तोड़ तोड़ करके। वो मैंने एक वीडियो देखा था, आई थिंक कोटा सीरीज आईआईटी पे बनी हुई थी। तो उसमें सर ने बोला कि भैया क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को तोड़ो, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को तोड़ो। उसी तरह से यदि लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, तो सेंटेंस को तोड़ करके न्यूमरोलॉजी में डाल करके समझने की कोशिश कीजिए, लॉजिकल समझिए, ट्रेडिशनली मत समझिएगा। एस्ट्रोलॉजर की भाषा में ज्ञान को समझने की कोशिश मत कीजिएगा, एस्पेक्ट पे मत जाइएगा, मैथमेटिकली समझने की कोशिश कीजिएगा, तो शायद शायद कुछ ज्यादा समझ में आए यदि आप प्राइस एक्शन से कोरिलेट कर पाए। तो बस मुझे यही था कि 6 में कोई क्रैश जैसा लगता नहीं है। 7 एक सर्च इंजन है तो हमको 7 का वेट करना चाहिए। ये दोनों नंबर थे, ये दोनों नंबर पे मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी थी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कुछ जगह पे मैंने भी खुद भी वीडियो देखा था कि अब यहाँ से क्रैश जैसा लग रहा है। बट क्रैश किसको कहते हैं, क्रैश किसको कहते हैं, क्रैश इसको कहते हैं कि आप ऐसा चीज को जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं किए, और जैसे 2008 में हो गया, 2008 में हो गया, 2008 तो एक था ना, 8 नहीं था, 2008 8 नहीं था, 2008 एक था, 2007 7 नहीं था, 9 था। नंबर 9 ही होते हैं, 9 के बाद रिपीटेशन होता है, ऐसा सोचिए, 9 के बाद रिपीटेशन होता है। 2009 9 नहीं था, 2011 था, और 11 मतलब 2 था, तो 2008 8 नहीं था, 10 था, इट मीन्स की 1 था। तो बिगनिंग ऑफ ए न्यू साइकिल। और 2007 जो था वो 9, 2003 3 नहीं था, 5 था, 2001 3 था, 2002 था, और 1999 18 1 19 19 19 का मतलब 19 10 1 आया। तो यदि आप इसको इस क्रम में तोड़ेंगे, इसको यदि इस क्रम में तोड़ेंगे, मतलब 9 देर आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से यदि आप करेंगे तो शायद, ऐसा मेरा मानना है, आई कैन बी रॉन्ग एंड कैन बी रॉन्ग, मैं मानता हूं कि मैं गलत हो सकता हूं या मैं गलत हूं, दोनों चीज में मानता हूं, लेकिन मैं इस तरह से ज्ञान के साइकिल को समझने की कोशिश करता हूं। इट्स अप टू यू, आप एग्री हो सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप अपना व्यू रख सकते हैं, और मैं उसको रेस्पेक्ट भी करता हूं और करूंगा। तो मुझे लगा कि ये इस तरह से समझा जाए ईयर को फोरकास्ट करने में। इसमें एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे हम लोग कि किस तरह से, कौन से साइकिल को बेयर कहेंगे, बुल कहेंगे, कौन से नंबर को। ज्ञान की बुक का कोट्स ही दिखाऊंगा, और उसको फिर हम लोग उसको तोड़ेंगे, उस क्वेश्चन को तोड़ेंगे और फिर समझेंगे। आशा करता हूँ कि ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।